हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। गाइस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे क्योंकि समर वैकेशन था और इसलिए हम लोग घर गए थे और हॉस्टल की क्लीनिंग भी हो रही थी और ये सब वजह था, ब्लॉग ना बनाने का कारण था। और आप देख ही सकते हो हॉस्टल प्रॉपर क्लीन किया गया है और ये यहाँ से हम लोगों की एंट्री होती है और आप उस सामने उधर सामने देखेंगे तो वो ए ब्लॉक है और ये हमारा चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी का बी ब्लॉक छात्रावास है। तो हम लोग इसमें रहते हैं और उस तरफ आप जो देख रहे हो वहाँ जो है सेकेंड ईयर वाले रहते हैं जो कि हमारे जूनियर्स हैं। और ये हमारे हॉस्टल के बीचों बीच आप देख रहे हैं ये नीम का पेड़ लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन वाइब आती है यहाँ से। और आइए आपको दिखाते हैं अपने हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये नीम का पेड़ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये आप यहाँ से देख सकते हो ये कितना बेहतरीन है। और ये हॉस्टल का चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। और ये आप बीचों बीच जो देख रहे हो चौखटा सा पूरा बनाया गया है, यहाँ पे हम लोग बैठ के गपशप करते हैं। और यहाँ से इस साइड अगर आप देखेंगे तो बैडमिंटन खेलने के लिए है और यहाँ भी बैडमिंटन खेलने के लिए बनाया गया है। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये जो सामने रोड जा रही है यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाते हैं और ये फर्स्ट फ्लोर है। और जस्ट सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है वॉशरूम्स है। तो आओ चलते हैं, आपको वॉशरूम की फैसिलिटी दिखाते हैं। ये यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये वॉशिंग मशीन देखने को मिलेगी और जस्ट इसके छोटे से यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से वॉशरूम है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से CSC यूनिवर्सिटी का ये वॉशरूम है, छोटा सा है। और बड़ा वाला जो वॉशरूम यहाँ से RO का पानी मिल जाएगा। ये वॉशिंग मशीन देखने को मिलेगी, चार्ज भी देना पड़ता है इसको। और ये आपको सामने जो है बरामदा देखने को मिलेगा। तो आइए आपको बड़ा वाला जो वॉशरूम है वो दिखाते हैं, उसमें क्या कितना क्लीन है वो उसके बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप देखोगे तो सेकंड फ्लोर जाने के लिए रास्ता है और जस्ट इसके बगल में वॉशरूम, बड़ा वाला जो वॉशरूम है ये अंदर यहाँ से एंटर आप करोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये आप देख सकते हो ये है बड़ा वाला वॉशरूम CSC यूनिवर्सिटी का। तो ये बॉयज़ हॉस्टल का है, ये आप देख सकते हो। इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटियाँ लगी हुई हैं हाथ धुलने के लिए। और भाई इधर देखोगे आप तो ये बाथरूम्स हैं जिसमें एक भी गेट नहीं लगा है। यार ये चीज़ अच्छी नहीं लगी मुझे CSC में। ये आप देख रहे हो ये ऐसी क्लीनिंग की गई है, आप देख रहे हो ये शावर लगा है लेकिन शावर काम नहीं करता, टूटा हुआ है। और ऐसी क्लीनिंग है, एक भी बाथरूम में आपको गेट नहीं देखने को मिलेगा। और ये इधर देखो इस तरफ टॉयलेट्स हैं ये जिसमें फ्लशर काम नहीं करता है, ये आप देख सकते हो। एक भी टॉयलेट में बाल्टी तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से यहाँ के टॉयलेट्स हैं वैसे लगाया गया है। तो ये CSC यूनिवर्सिटी का वॉशरूम है और टॉयलेट्स है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा जब आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। तो आओ चलते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स से फीडबैक लेते हैं जो कि हमारे बैचमेट्स हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इस हॉस्टल में रहने के बाद आपको कैसा फील होता है और क्या क्या फैसिलिटी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो आइए चलते हैं। तो ये यहाँ से हम निकल चुके हैं वॉशरूम से, ये हमारा CSC यूनिवर्सिटी का वॉशरूम था जैसा कि आपने देखा। तो दोस्तों आज हमारी यूनिवर्सिटी में जो है 11 मई को टूर चला गया था, जिसकी वजह से कई हमारे बैचमेट जो हैं वो अवेलेबल नहीं है यूनिवर्सिटी में। और इसकी वजह से ये हॉस्टल में काफ़ी सन्नाटा है, नहीं तो अब तक यहाँ पे जो है बैडमिंटन खेला जाता और यहाँ पे गपशप किया जाता है, एकदम मौज मस्ती होती थी। लेकिन टूर जाने की वजह से हमारा जो टूर जाएगा वो 15 मई को जाएगा, यानी कि कल जाएगा। तो ये है कुछ इस तरीके से। तो आओ चलते हैं, वहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं कुलदीप जी, और उनसे आपको सेल्फ इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि और इस हॉस्टल की जो फैसिलिटी है उसके बारे में वो बताएंगे। तो आइए चलते हैं, कुलदीप सर से बात करते हैं। तो उनका रूम नंबर 44 है। ये आप यहाँ से एंटर करोगे तो जैसे कि आपको ब्लॉग में मैंने दिखाया ही है। तो आओ चलते हैं। ये जो आप देख रहे हो यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग जो है समर वैकेशन हो या फिर जब हम लोग घर नहीं जाते हैं तो यहाँ पे जो है गपशप करते हैं, लूडो वगैरह सब खेलते हैं। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कपड़ा सुखाने के लिए डारे वगैरह आपको मिल जाएंगे। और जस्ट आप सामने देखेंगे तो वो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड का ब्लॉग हमने डाला है, तो आप ज़रूर देखें। तो आओ चलते हैं, कुलदीप सर से बात करते हैं। तो ये आप देखोगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा हमारा हॉस्टल, ये आप देख सकते हो। ये जो रास्ता आप देख रहे हो उस साइड वो हमारे जूनियर के पास हॉस्टल जाता है जो कि A ब्लॉक है। ये हमारे हॉस्टल के सबसे अच्छी कुटिया है जो कि बहुत ही
ऑनेस्ट है, इसका नेचर जो है बहुत ही ऑनेस्ट है और बहुत ही अच्छी कुतिया है, ये आप देख सकते हो। तो ये है, यहाँ से हम लोग इंटर करेंगे, वो सेकंड फ्लोर है। तो ये कुछ इस तरीके से। तो आइए कुलदीप सर से बात करते हैं और आपको हम अपने बैचमेट से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये रूम नंबर 45 है, ये तो अभी लॉक दिख रहा है। तो आइए रूम नंबर 44 में चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से गेट है। तो आओ चलते हैं, एंटर करते हैं। तो एंट्री करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको हॉस्टल्स रूम देखने को मिलेगी। तो ये हमारे कुलदीप सर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आइए गाइस, हम कुलदीप सर से बात करते हैं और इनकी स्ट्रगल के बारे में पूछते हैं कि इन्होंने यहाँ तक एडमिशन लेने में क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया और कौन कौन सी स्टडी के लिए बुक्स फॉलो किए और क्या क्या यहाँ की हॉस्टल की फैकल्टी है और कितने सेमेस्टर फीस लगता है। इन सब चीज़ों के बारे में कुलदीप सर बताएंगे। तो कुलदीप सर, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप भारती, बीएससी थर्ड ईयर एग्रीकल्चर का छात्र। मैं हरदोई से हूँ और मेरा इस टाइम थर्ड ईयर एग्रीकल्चर है। तो मैं आपको हॉस्टल के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हॉस्टल का नाम भगत सिंह छात्रावास है। इसको बी ब्लॉक से भी जाना जाता है क्योंकि मोस्टली बी ब्लॉक ही लोग बुलाते हैं इसको। और इस हॉस्टल में थर्ड ईयर के ही छात्र रहते हैं मोस्टली। उधर एक अम्बेडकर छात्रावास है इसके जस्ट बगल में, वहाँ पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैंने तो वैसे 9th से ही एग्रीकल्चर लिया है। तो मेरा तो बैकग्राउंड 9th से ही एग्रीकल्चर रहा है, तो मेरी पकड़ ठीक ठाक थी एग्रीकल्चर पे। उसके बाद मैंने 12th जो है आरआर इंटर कॉलेज हरदोई से किया है एग्रीकल्चर से। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की है, 2-3 महीने तक अच्छे से सेल्फ स्टडी की है। उसके बाद यूपी कैटेट का पेपर दिया था, रैंक ठीक ठाक आ गई थी, तो मेरा यहाँ एडमिशन हो गया था एग्रीकल्चर में। तो कुलदीप सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़्यादातर कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? जैसे 11th में है, 12th में है, तो उनको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए? मोस्टली जो है बुकें तो ऐसे इंटर की और फर्स्ट ईयर की जितनी हैं, वैसे भारती प्रकाशन की जो पब्लिकेशन है एग्रीकल्चर में वो ज़्यादा सफिशिएंट रहता है, उसमें मैटर अच्छा सा मिलता है एग्रीकल्चर का। तो क्वेश्चन मोस्टली वहीं से आते हैं, अगर अच्छे से आपने पढ़ा है उसको 12th और ये 11th को, उन बुक्स को, तो उसी से फंस जाता है। उसके बाद नेमराज सुंडा की आती है बुक, ए कॉम्पिटिटिव ऑफ नेमराज सुंडा। उसमें एग्रीकल्चर का सार है, उसको फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी उस बुक को बोलते हैं एक तरीके से। तो उसमें मोस्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं, अगर उसको अच्छे से पढ़ते हैं, 6-7 बार उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं बुक्स, तो मोस्टली क्वेश्चन मिल जाते हैं उसी से। कुलदीप सर बताएंगे कि सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर की कितनी फीस स्ट्रक्चर होती है और हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो यूपी कैटेट के थ्रू, और सीयूटी के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है, जो कि सीयूटी करवाती है, ऑल इंडिया एनटीए टेस्ट करवाती है। तो ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम से फीस 5,000 तो आपकी सीट लॉकिंग के ही पड़ जाती है शुरू में। उसके बाद जब यहाँ एडमिशन लोगे फर्स्ट सेम में, तो अप्रॉक्सीमेटली 28,500 पड़ेगी सेमेस्टर विद इंक्लूड हॉस्टल, प्लस मेस सिक्योरिटी पड़ती है यहाँ की 13,000, 7,000 पड़ती है हॉस्टल सिक्योरिटी। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 50,000 तो होना ही चाहिए पैसा। हाँ, इतना होना चाहिए। उसके बाद जब सेकेंड सेम में आओगे, सेकेंड सेम से 23,900 पढ़ने लगती है फीस। इसमें मेस की नहीं रहती, मेस का ऐसा रहता है सिस्टम, डाइट के हिसाब से रहता है, 50 रुपये पर डाइट का रहता है। संडे की स्पेशल डाइट रहती है तो वो 100 रुपये की रहती है। तो ये है यहाँ का फीस का स्ट्रक्चर। तो चाहे वो सीयूटी से लें या फिर हाँ, किसी भी थ्रू से लेंगे। अगर इसके बाद मैं स्कॉलर के भी बारे में बता दूं कि कितना क्या स्कॉलर आता है। अगर फर्स्ट सेम में एससी कैटेगरी से है तो 52,500 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है। उसके बाद ओबीसी का वही आता है 35,000 तक ओबीसी का आ जाता है। जनरल का 39,000 के अप्रॉक्सीमेटली आता है। ऐसे ही जब सेकेंड ईयर में आओगे तो सेकेंड ईयर में एससी की आती है 49,820 रुपये आती है। उसके बाद में एसटी की भी ऐसे ही आती है, ओबीसी की 39,900 कुछ आती है। ऐसे रहता है फीस यहाँ का स्कॉलर। तो जैसा कि आपने देखा, कुलदीप सर ने बताया कि ये फीस स्ट्रक्चर है और यहाँ पे सेमेस्टर वाइज कितनी फ़ी, अगर आप एडमिशन फर्स्ट टाइम लोगे तो आपके बजट जो है वो 50,000 के लगभग होना चाहिए। इतना अगर आपका बजट है तो ही आप एडमिशन ले सकते हो।
वरना एडमिशन तो ले सकते हो, लेकिन वही है कि आपको फिर इतना बजट बनाना ही पड़ेगा, चाहे आगे बनाओ या पीछे बनाओ, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही आपको अरेंज करना होगा। एडमिशन तो हो जाता है वैसे, अगर के आपके पास 30-20 हज़ार हो तो एडमिशन हो जाता है। बात वही पड़ती है सिक्योरिटी फीस, ये सब चीज़ के लिए आपको 50,000 बजट बनाना पड़ेगा। ये बातें सब लोग नहीं बताते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बताते हैं। लेकिन मैं उसके बारे में तो बता भी दूं, जो सिक्योरिटी फीस पड़ती है वो नॉन रिफंडेबल फीस होती है। रिफंडेबल मतलब होती है वो जब 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो आपको मिल जाती है। उसमें तो नहीं 20,000 मिलेगी, लेकिन 17,000 15,000 के आसपास मिल जाती है, वो रिफंड हो जाती है फीस। तो ये होता है। हाँ, रिफंड होने का एक और प्रोसेस है। अगर आप हॉस्टल में जो है किसी चीज़ का तोड़ फोड़ कर देते हैं या फिर गेट वगैरह तोड़ देते हैं, तो उस हॉस्टल जब चेक करता है अटेंडेंट, तो देखता है कि आपने क्या तोड़ फोड़ किया है, तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस होती है उसमें काट लिया जाता है थोड़ा बहुत, यही होता है बस। और बाकी लगभग सभी स्टूडेंट समझदार होते हैं। धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत रैगिंग की वजह से गेट और टूट जाता है। यहाँ पे रैगिंग अब तो खैर नहीं होती है, पहले बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी जब हम लोग एडमिशन लिए थे, अब तो रैगिंग नहीं होती है। तो आप बेफिक्र होके स्टडी करिए, और जो है जैसे कि आपको पता ही है कि 15-16 जून को यूपी कैडेट का एग्जाम भी होने वाला है, तो उसके लिए एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़िए बेफिक्र होके, और अच्छी खासी रैंक लाइए और सीएसए में एडमिशन लीजिए। सीएसए का माहौल जो है बहुत ही बेहतरीन है, और जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा ही, तो ये कुछ इस तरीके से कुलदीप सर ने बताया, तो अच्छा लगा सुन के। और यहाँ के हॉस्टल फैकल्टी के बारे में अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी इसी हॉस्टल में रह रहा हूँ। अब हम लोगों का हॉस्टल चेंज होने वाला है, तो अगला जो ब्लॉग होगा, जो जिस हॉस्टल में हमारा चेंज होगा उसका ब्लॉग बनाएंगे। और अभी कई छात्रावास हैं जिनकी फैकल्टी के बारे में हमने नहीं एक्सप्लोर किया है, और उनके स्टूडेंट जो अगर अदर मतलब कि रह रहे हैं हॉस्टल में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग, और आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें कि इतनी फीस आपको अरेंज करनी ही होगी अगर आपको एडमिशन लेना है यूपी कैडेट के थ्रू। तो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग, और लाइक शेयर कमेंट करना जरूर भूलें। तो कुलदीप सर, आप तो आने वाले जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आने वाले स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहेंगे, भाई आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी को चूज करिए। सीएसए जैसा पाना सभी का सपना होता है, तो आप लोग मेहनत करिए, जरूर मिलेगा एक ना एक दिन। अगर मेहनत करेंगे आपको जरूर मिलेगा, अगर मेहनत अच्छे से करेंगे तो सीएसए जरूर आ जाएंगे। बस यही है मेरा। तो जैसा कि आपने देखा, कुलदीप सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और मेस की फैकल्टी भी ठीक ठाक है, खाना वगैरह सब चीज़ें अच्छी प्रॉपर अच्छे से मिलती है, और नाश्ता भी आपको सुबह में मिलेगा। मेनू चेंज रहता है हर पर डे का, हर अलग अलग एकदम बढ़िया से आपको नाश्ता मिलेगा, प्रॉपर मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से कुलदीप सर से बात हुई, और बात होने के बाद हम कुलदीप सर से पूछना चाहेंगे कि कुलदीप सर, आप ये बताइए कि अगर आपको 5 स्टार रेटिंग में से इस हॉस्टल की फैसिलिटी के हिसाब से आपको रेटिंग अगर देना, हम आपको अप्रोच ऐसे बोले कि आप कितना रेटिंग देना चाहोगे, तो आप कितना देना चाहोगे? वैसे ठीक है, ये फैकल्टी यहाँ की हॉस्टल भी ठीक है, तो 4 दे सकते हैं, रेटिंग अच्छा है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे रहने के बाद हम लोगों को लगता है कि 5 स्टार में 4 स्टार रेटिंग देना चाहिए। और आपसे हम भी यही पूछना चाहेंगे कि आप यहाँ पे अगर आओगे या फिर आना चाह रहे हो, तो आप को मैं, जैसे कि आपने देखा ब्लॉग में, मैंने पूरा दिखाने की कोशिश की है, और आपको देखने के बाद ये सब कैसा फील हो रहा है कि आप 5 स्टार रेटिंग में से आप कितना स्टार रेटिंग देंगे, वो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दूसरे छात्रावास की ब्लॉग शूट करेंगे, और उसको भी फैसिलिटी भी देखेंगे, उसकी क्या फैसिलिटी है, वहाँ के स्टूडेंट कैसे स्टडी करते हैं। भी कह दीजिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग मेरे भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। वीडियो पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, इसमें पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत के हिसाब से आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। कैसा रहा इसका रिव्यू, तो वो भी बताइए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।